आज हम पढ़ने वाले हैं पीयूषम द्वितीय भाग। दोस्तों, इसमें आपको बता दूं पीयूषम का अर्थ अमृत होता है। इसका पहला पाठ है मंगलम, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। इस पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं, तो हम इस पाठ के बारे में इनसे ही समझते हैं। मैं महर्षि वेदव्यास हूँ। इस पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है जो 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कंठो उपनिषद, तीसरा है मुंडको उपनिषद और चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद। कुल उपनिषद 108 है। कुल वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। इस पाठ में सभी मंत्र पद के रूप में है, यानी पद्यात्मक है। भैया मुझे रिडीम कोड दे दो प्लीज, मुझे गेम में टॉप अप करना है। अरे भाई, कब तक दूसरों से रिडीम कोड की भीख मांगता रहेगा? इससे अच्छा रूटर। अगर कभी आपको ऐसा चिन्ह मिले तो इसे अ पढ़ेंगे। अब हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका अर्थ हुआ, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। अगला लाइन है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। इसका अर्थ हुआ, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। अगला लाइन है, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। इसका अर्थ हुआ, उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त है और अनुशासित है, यानी भगवान सभी जगह हैं और भगवान की वजह से यह संसार अनुशासित है। आगे है, स एव सर्वेषां तपस्याम परमम लक्ष्यम। इसका अर्थ हुआ, वह जो परमात्मा है वही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है। अर्थात जितने लोग भी तपस्या करते हैं, सभी के तपस्या का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही है। आगे है, अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मकः पंच मंत्रा संकलिताः सन्ति। इसका अर्थ हुआ, इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। पद्यात्मक का मतलब कविता के जैसा। अब इस पैराग्राफ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वैदिक शास्त्र का अंतिम भाग क्या है? तो आप लोग उत्तर देंगे दर्शन शास्त्र। अगर पूछा जाए यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो आपका उत्तर होगा परमात्मा के द्वारा। अगर पूछा जाए उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्शन शास्त्र के। अगर पूछा जाए उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो आपका उत्तर हो जाएगा वैदिक साहित्य का। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पद्यात्मक। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5। कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, तो 4। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अभितम मुखम। इसका अर्थ हुआ, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढपा हुआ है। अगला लाइन है, तत्वम पूषण पावेणु सत्य धर्माय दिष्टे। इसमें पूषण का अर्थ होता है सूर्य, तो इस लाइन का अर्थ होगा, हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दीजिए। अब मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, हिरण्मयेन पात्रेण डैश 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 सत्य धर्माय दृष्टते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद। अगला मंत्र है कंठोपनिषद से, अणोनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम। इसका अर्थ हुआ, आत्मा छोटी से छोटी और महानों से महान है, जो मनुष्य के और जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। अगला है, तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। इसका अर्थ हुआ, आत्मा को तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं तो वह शोक रहित हो जाते हैं। अर्थात अपनी विद्या के प्रभाव से उस आत्मा की महिमा को जान लेते हैं, देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। अगला है,
मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते नानिरितम। इसका अर्थ हुआ सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अगला है सत्येन पंथा विततो देवयानः। इसका अर्थ हुआ देवताओं की सवारी भी सत्य के मार्ग पर चलती है। अगला है एना क्रमंत्या ऋषियो है। 4 लाख से ज्यादा बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप मिली एंड उससे अबव 31,000 बच्चों को 75। कामा। इसका अर्थ हुआ कि कामनाओं को पूरा करने वाले ऋषिगण यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, अर्थात इसी सत्य को ही श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। अगला मंत्र भी मुंडकोपनिषद से है, यथा नद्या सेंदमान समुद्रे। इसका अर्थ हुआ जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में। अगला लाइन है अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अर्थात में जाकर गिर जाते हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर। अगला लाइन है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, वैसे ही जो विद्वान है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर। अगला लाइन है परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। इसका अर्थ हुआ उस दिव्य परम परमात्मा में जाकर के मिल जाते हैं। अगला मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से है, वेदाहेतम पुरुषम महांतम। इसका अर्थ हुआ वेद रूपी पुरुष महान है। अगला है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसका अर्थ हुआ भगवान सूर्य की रोशनी आने पर अंधकार अपने आप हट जाता है। अगला है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। इसका अर्थ हुआ हम सभी यह जानते हैं कि सबकी मृत्यु निश्चित है। नान्यः पंथा विद्यते अयानाय। इसका अर्थ हुआ इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको इस पाठ को एक बार शुद्ध हिंदी में बताता हूँ। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। वह जो परमात्मा है वही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है, अर्थात जितने लोग भी तपस्या करते हैं सभी के तपस्या का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही है। इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। अब हम मंत्र को शुद्ध हिंदी में पढ़ते हैं। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है सोने के पात्र से सत्य का मुख ढपा हुआ है, हे सूर्य सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दीजिए। दूसरा मंत्र कंठोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आत्मा छोटी से छोटी और महानों से महान है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीव हैं अपनी विद्या के प्रभाव से आत्मा की महिमा को जान लेते हैं, देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। तीसरा मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। देवताओं की सवारी भी सत्य के मार्ग पर चलती है। कामनाओं को पूरा करने वाले ऋषिगण इसी सत्य को ही श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। चौथा मंत्र भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और अपने नाम और रूप को छोड़ देती हैं, वैसे ही जो विद्वान है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर उस दिव्य परमात्मा में जाकर विलीन हो जाते हैं। पांचवा मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वेद रूपी पुरुष महान है, भगवान सूर्य की रोशनी आने पर अंधकार अपने आप हट जाता है। हम सभी यह जानते हैं कि